लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत से 15वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। हैदर ताहिर तिलावत में रहनुमाई करेंगे। 12वीं से 15वीं आयत। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और ज़िक्रिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई, मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ ज़िक्रिया खौफ न कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तो उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशखुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा और अपनी माँ के बातन ही से रूह कुदस से भर जाएगा। आमीन। हालेलुया। कलाम खुदा के सबब से हम सब बरकत पाए। आज जो हमारा मज़मून है वो है कि खुदा दुआओं का जवाब देता है। खुदा दुआओं का जवाब देता है। आज मज़मून है जी, सब तवज्जो करेंगे। क्या मज़मून है? खुदा दुआओं का जो दुआएं खुदा के हुजूर की जाती हैं, जो मिन्नतें की जाती हैं, जो इल्तिजाएं की जाती हैं, जो शुक्रगुजारियां की जाती हैं, वो जाया बेकार रायगा फजूल बेकार नहीं जाती, बल्कि एक वक्त आता है कि खुदा उनका जवाब देता है। खुदा दुआओं को सुनता है। खुदा अपनी कुदरत को जारी करता है। खुदा बंद आसमान खोलता है और अपने लोगों को तरह तरह की नेम को बरकतों से नवाजता है। आमीन। बहुत सारे लोग आपने भी देखा होगा, वो शिकवा करते हैं, वो गिला करते हैं कि मैं बड़ी देर से दुआ कर रहा हूँ, मैंने बहुत दुआ की है या बहुत सारी दुआएं करवाई हैं, मेरी बीमारी से मुझे शिकवा नहीं मिली, मेरा कारोबार अच्छा नहीं हुआ, मुझे औलाद नहीं मिली, मेरी घर की परेशानी नहीं गई। तो उनके लिए ये कलाम है कि बास बात खुदा देर करता है, लेकिन खुदा के हजूर मांगी गई दुआएं, उसके मज़बा पर झुकना, घुटनों के बल होना कभी भी जाया नहीं जाती। आमीन। एक दिन आता है कि आपकी सारी दुआओं का जवाब खुदावंद देता है। आमीन। ये जो वाक़या है ये ज़करिया का है और उसकी बीवी अलिशबा, ये उन दोनों का वाक़या है। ज़करिया खुदा का काहिन है और अलिशबा भी हारून की नस्ल से है। हारून काहिन, ठीक है। अलिशबा हारून की नस्ल से, ज़करिया खुदा का काहिन, और ये दोनों मियाँ बीवी बड़े राज पास थे। लिखा है बेऐब खुदा के हुक्मों कवानीन पर चलने वाले थे। आमीन। बड़े खुदा परस्त, बड़े खुदा तर्स, खुदा के साथ सच्चाई से, वफादारी से, ईमानदारी से, पूरे दिल से, कामिल दिल से खुदा के साथ चलने वाले हैं। खुदा के लोग हैं, खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा की परस्तिश करते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। आमीन। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी आनंद की बात है खुदा की खिदमत करना, खुदा के लोग होना, खुदा की सताइश करने वाले बने। लेकिन इनकी जिंदगी में एक कमी है। इनकी जिंदगी में एक वो कमी क्या है? औलाद नहीं। खुदा के लोग खादिम खिदमत करते हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े खुदा परस्त हैं, बेऐब खुदा के साथ चलते हैं, और एक कमी है, औलाद नहीं है। यहूदियत के अंदर औरत का बे औलाद होना बहुत अजीब समझा जाता है। औरत के लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो। आज भी ऐसा है। बे औलाद जोड़ों को हकारत की नजर से देखा जाए, उस औरत का जीना मुश्किल हो। मर्द को भी बात बातें सुनना पड़ती है, और यकीनन लोग बातें करते होंगे कि नहीं,
इनके पास तो औलाद ही नहीं है, इन्हें च भी कोई कमी है। बहुत दफा लोग परेशानियों का मजाक उड़ाते हैं, गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है, बीमारी का मजाक उड़ाया जाता है, आजमाइशों का मजाक उड़ाया जाता है। बजाय इसके कि तसल्ली दी जाए, बजाय इसके कि दुआ की जाए। अगर एक परेशानी के अंदर है, एक भाई बहन बीमार है, उस पर कोई आजमाइश आ गई है, उसके पास कोई नेमत बरकत नहीं है, ये चाहिए कि हम उसके लिए दुआ करें। आमीन। सबसे ज्यादा हमदर्दी वाली बात है हम उसके लिए दुआ करें। सबसे कीमती बात है हम उसके लिए बरकत चाहें। खुदावंद तू इस भाई को, इस बहन को ये बरकत दे, इसको ये शिफा दे, इसको सलामती दे। और मैं अक्सर सिखाता हूँ कि आप जो कुछ दूसरों के लिए मांगेंगे आपके लिए होगी। आमीन। वाहिद आप हैं, क्रिश्चियन हैं, जिनको कहा कि आप बरकत दो दूसरों को। क्या दो? बरकत दो। बांटे बरकत, बरकत खत्म नहीं होती। आमीन। हालेलुया। जो कुछ पास होगा वही इंसान देगा। हमें बरकत का वारिस बनाया है, हमारे पास बरकत है। और यकीन जाने जब आप दूसरों को बरकत देंगे आपकी बरकत बढ़ेगी। किसी का अच्छा कर देकर मैं राम की 45 में कह रहा था कि हसद ना करें, शुक्रगुजारी करें, खुदा से और बरकत। किसी की औलाद कामयाब है, जॉब कर रही है, तरक्की कर रही है, खुश हो, बरकत दे। कभी भी गलत बुरा ना चाहे, कभी भी गलत उसका ना चाहे, कभी भी उसका नुकसान ना सोचे, कहे खुदा से और बरकत दे और हमें भी। आमीन। पहले इस दूसरों के लिए दुआ करें, आप पर आएगी बरकत। किसी को तरक्की करता देखकर खुश हो, जेलस ना हो, बरकत आप पर आएगी, सलामती आप पर आएगी, तरक्की आप पर आएगी। खुदावंद आपको मारा मांगता है, आप बरकत दूसरों के लिए मांगेंगे, मिलती आपको जाएगी। तजर्बा करके देखें। आमीन। अगर हसद करेंगे, बुरा चाहेंगे किसी का हो अपना जाए, दूसरों को बरकत दे, दूसरों के लिए सलामती चाहे, खुदावंद आपको सलामती देगा। गमगीनों के लिए दुआ करें, दुखों के लिए करें, बीमारों के लिए करें। आमीन। आप पर बरकत आएगी, आप पर सलामती ठहरेगी, आपके बच्चों पर आएगी, आपके घराने पर आएगी, आपके बिजनेस पर आएगी, आपकी सेहत पर आएगी। खुदावंद आपको सलामती देगी। आमीन। खुदावंद आपको बहाल करेगा, खुदावंद आपको सरफराज करेगा। अब ये अलिस्मा और जकरिया की जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी, औलाद की कमी, औलाद नहीं है। और मेरे चीजों में बताना चाहता हूँ, 2 वजह से बरकतें लेट होती है। बड़ी खास बात, बड़े गौर में सुने। 2 वजह है बरकतें लेट होने। 2 वजह, एक तो नाफरमानी है। अगर हमारी बरकत लेट हो रही है तो नाफरमानी, एक वजह नाफरमानी है। जैसे इस्राएल को खुदा ने मूसा की रहनुमाई में मुल्क मिस्र से निकाला और कहां पर लेकर जाना था जी? मुल्क कनान में, वादा की सरजमीन में। कितने दिनों का सफर था? शाबाश, ऊंची आवाज में। कितने दिन का जी? 40 दिन का। और कितना अरसा लगा? 40 साल लगे। बरकत मिलनी सी 40 दिनों से, अरसे कितने से मिली जी? 40 साल। बरकत लेट होगी, वजह ना वजह। लेकिन अगर खुदा बरकत लेट कर रहा है, अगर खुदा बरकत देर से दे रहा है, तो उसमें खुदा आपको बड़ी बरकत के लिए तैयार है। आमीन। अगर आप वफादार हैं, अगर आप दुआ करने वाले हैं, हम देखते हैं कि जकरिया दुआ करता रहा, जकरिया दुआ करता रहा। और एक दिन उसकी बारी आई बाहूर जलाने की। हजारों की तादाद में काहे लोग थे, ये दाऊद ने मुकर्रर किए। और पूरा डरता, और जिसकी बारी आती वो खुशबू जलाता। अब पूरा निकला है जकरिया के नाम का। ये बड़े ऑनर की बात होती है कि बातरीन मकाम में जाकर खुशबू जलाना, जहां पर अहद का सलूक और खुदा की हजूरी होती है। आमीन। ये जकरिया की दुआ सुनी गई, उसके नाम का खुरा निकला। और जब वो मजबा पर खुशबू जला रहा था तो फरिश्ता उसको दिखाई दिया, फरिश्ता उसको, और उससे कहा खौफ ना कर। आमीन। खौफ। आज आप सबके लिए कलाम है, बहनों, भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों,